जब हम मसीह के अंदर आते हैं, परमेश्वर अधिकारों को हमारे ऊपर देता है। हालेलुया। बहुत सारे अधिकारों को हमारे ऊपर उठेलता है। वो अधिकार क्या है हमें जानना जरूरी है, और वो अधिकार को कैसे हम इस्तेमाल कर देंगे वो हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। जब आप अपने अधिकार को समझोगे कि वो आप पे हावी हो पाए, कि वो आपसे ज्यादा कार्यों को कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अथॉरिटी को समझ रहे हो, आप जान रहे हो कि आपको क्या अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार के साथ जो भी सांप आपके सामने आए, जो भी बिच्छू आपके सामने आए, जो भी दुष्ट आत्मा के सेने हमारे सामने आए, हम उसे कुचल सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हर हफ्ते जब परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हमें बहुत आनंद होता है, क्योंकि बाइबल बताती है उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। जब कलीसिया एक साथ आती है, वो परमेश्वर का परिवार बन जाता है। वो बहुत आनंद का बात रहता है, परिवार से मिलना आनंद का बात रहता है। उससे भी बढ़कर आज जो है, हर हफ्ते हम आनंद के साथ आते हैं, परंतु आज की मीटिंग में और एक और चीज़ है, हमें सेलिब्रेट करने के लिए, हमें मनाने के लिए एक और रीज़न को परमेश्वर ने दिया है। कि आपको मालूम है, हमारे बीच में परमेश्वर ने एक 32 मास दिया, एक और बहन को परमेश्वर के परिवार में आने का मौका दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? परमेश्वर बताता है, जब बाइबल बताता है, जब परमेश्वर के घर में एक और व्यक्ति जन्म लेता है, या फिर परमेश्वर के परिवार में कोई और आता है, स्वर्ग आनंदित होता है। अगर ऐसा है, आज की शाम मैं जानता हूं जो फरिश्ते यहाँ पे हैं वो आनंद बना रहे हैं। हम पूरे कलीसिया की ओर से सिस्टर को हमारे घर में स्वागत करना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में स्वागत करना चाहते हैं। हमें बहुत आनंद है कि एक और व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए जोड़ा, और ये हमारी प्रार्थना है, इन दिनों ये बैप्टिज्म हॉल कभी खाली नहीं रहना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है कि निरंतर यहाँ पे बहुत सारे जगह जगह के लोग, बहुत सारे मुल्कों के लोग यहाँ पे बपतिस्मा लेने पाए। परमेश्वर का दोबारा आगमन जब बहुत निकट है, ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके वचन को जाने। हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके वचन के अनुसार चले और परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में रहे, ताकि उसी के द्वारा हम जो है उसके दोबारा आगमन में उसके साथ जा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। आप लोग बोलना तभी मेरे को सुनाई देगा। यहाँ पे ये हॉल में जो है एक ज़्यादा ही बड़ा मसला, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है करके, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मेरे को मज़ा नहीं आएगा बोल के, है ना? फिर भी शांत बैठे हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर हमारे बीच में कर रहा है, उसके लिए। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे एक मूव की तरह रखा है। हम बस यहाँ पे एक कलीसिया नहीं, परंतु एक मूवमेंट है जो देशों को हिला रहे हैं। मैं जानता हूं हम लोग यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, परंतु हमारे द्वारा देश के अंदर, देशों में परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य कर रहा है। परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करता हूं जो कार्य को हमारे बीच में उसने शुरू किया। परमेश्वर ने वचन दिया था परमेश्वर के दास को कि मैं तुम्हारे बीच में कलीसिया बस नहीं, परंतु एक ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि हम बस यहाँ तक सीमित रहे। ये हम लोग हमेशा बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे आए हो, बस आप एक साधारण विश्वासी नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है ताकि वो आपको ट्रेन करे, ताकि वो आपको बनाए और आपके मुल्क में, आपके देशों में और दूसरे देशों में परमेश्वर के राज्य के लिए आपको वापस भेजे। हम लोग देखते हैं हमारे साथ बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग थे जो यहाँ पे थे, कैंप्स में काम कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स में लेबर की तरह यहाँ पे काम कर रहे थे, लेबर के कामों में काम कर रहे थे, परंतु आज वो देश में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, वो नेपाल में है, वो जाके वापस परमेश्वर के राज्य को कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसीलिए मैं जानता हूं आज की शाम अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आप हमेशा यहाँ नहीं बैठोगे। कल आप हो सकता है यहाँ पे प्रचार कर रहे होगे, हो सकता है आप अपने मुल्क में जाके प्रचार कर सकते रहे होगे, हो सकता है दूसरे देशों में प्रचार कर रहे होगे। मैं जानता हूं ये नबूवत वचन आपके जीवन में कार्य करेगा।
हालेलुया। इसीलिए जहां जहां हम हैं, मैं जानता हूं वो शहर के लिए हम लोगों से ज्यादा वो शहर के लोगों को परमेश्वर इंपैक्ट करना चाहता है, हमारे द्वारा लोगों के जीवन में एक इंपैक्ट लाना चाहता है। कल दुबई कलीसिया का भी 1 साल पूरा हुआ, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने 1 साल एक अच्छा हॉल हमें दिया और हम प्रार्थना कर रहे और भी बेहतर हॉल हमें मिले जहां पे और लोगों के साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करना है ना। हालेलुया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये हॉल में भी हमारा 3रा महीना है। ये बड़ा हॉल है, इसको हम इस साल से पहले फिल करना है। ये हॉल हमारे लिए फिल होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है कि ये हॉल भरने पाए। मेरा एक छोटा सा, मेरा हमेशा यही प्रार्थना रहता है, मुझे और कोई कलीसिया जो दूसरे कलीसिया में जाने वाले लोग हैं वो नहीं चाहिए। मेरे को ऐसे लोग चाहिए, हमारे बीच में वो लोग आने चाहिए जो कलीसिया कभी गए नहीं है। हालेलुया। जो जानते नहीं है मसीह यीशु कौन है, क्योंकि अंतिम दिनों में उसका सुसमाचार अंतिम घर तक पहुंचना है। अंतिम दिनों में उसका सुसमाचार अंतिम देश तक पहुंचना है। अगर ऐसा है, जो सत्य का सुसमाचार जिसकी हम प्रचार करते हैं, जिस सत्य के बारे में, जिस उम्मीद के बारे में, जिस आशा के बारे में हम बोलते हैं, वो आशा अगर हमारे साथ है, ये आशा लोगों के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों हमें यही करना है कि जिनके पास उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, उनके पास उम्मीद लेके जाना है। जिनके पास एक जीने का मकसद नहीं है, उसको एक मकसद देना है। वो क्या है? वो मसीह यीशु है। हालेलुया। वो मसीह यीशु को इन दिनों में हमें और ऐसे बांटना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। पिछले कुछ महीनों से हम एक स्पेसिफिक टॉपिक में पढ़ रहे थे, स्पेसिफिक एक टॉपिक से बात कर रहे थे जो मैं बताना चाहता हूं, और उसमें से हमें और सीखना है, क्योंकि मेरे को मालूम है हम बस एक साधारण कलीसिया नहीं है। यहाँ पे जो भी बैठा एक साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको उसके परिवार के अंदर रखा है ताकि आप असाधारण कामों को कर सके। आपको परमेश्वर ने रखा है ताकि आप अलौकिक चीजों को कर सके। अगर ऐसा है, पिछले दिनों में हम एक वचन से पढ़ रहे थे कि बाइबल बताता है अगर एक व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने देखा कि हम क्या है, हम नॉर्मल नहीं है, हम साधारण नहीं है, हम एक नई सृष्टि है। किसमें? मसीह के अंदर। हम किसमें हैं? बोले मसीह में हूं। मैं मसीह में हूं। मिलके बोले, मैं साधारण नहीं परंतु मैं मसीह में हूं। आज मैं जब यहां पे हूं, मैं ऐसा नहीं बैठा, परंतु मैं मसीह के अंदर हूं। मैं मसीह के अंदर हूं, मैं मसीह में हूं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इन क्राइस्ट, मसीह में होना। हालेलुया। मसीह में होने के बारे में हम देख रहे थे, और उसमें से बहुत सारे डिफरेंट सीरीज में हमने गया, डिफरेंट टॉपिक्स में हमने देखा। आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, अगला इसी के अंदर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, और गहराई से हम कुछ और चीजों को सीखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पहले हमने देखा कि हम साधारण बस एक विश्वासी नहीं, परंतु अभी हम मसीह में हैं। एक बात मेरे साथ इमेजिन करें, अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हो जो एक राज्य के अंदर हो, एक देश के अंदर हो, और आपके पास ऐसा चाबी का एक गुच्छा है जिससे वो देश के हर एक दरवाजे खुल सकते हैं। वो देश के हर एक दरवाजे खुल सकते हैं। उसका मतलब है हर एक अपॉर्चुनिटीज या हर एक सिचुएशंस जो आपके सामने आए, हर एक मुसीबतें या फिर हर एक चुनौतियां जो आपके सामने आए, वो चाबी के साथ, चाबी समझ रहे हो, चाबी के साथ आप उसे खोल सकते हो। हालेलुया। ऐसा एक चाबी आपके हाथ, चाबी का एक गुच्छा आपके हाथ में है जिसके द्वारा हर एक दरवाजा आप खोल सकते हो। कैसा रहेगा वो अनुभव? कैसा रहेगा वो? परंतु ये अवस्था के बारे में सोचो कि आपके पास वो चाबी है जिससे सब चीज खुल सकता है, परंतु आपको मालूम ही नहीं है ये चाबी आपके पास है। हालेलुया। ऐसा एक चाबी का गुच्छा हमारे पास है जो से सब चीज हम खोल सकते हैं, परंतु अगर हमें मालूम ही नहीं है इसको इस्तेमाल करना है या फिर ये हमारे पास है, क्या होगा? कोई भी दरवाजे हम नहीं खोल पाएंगे, है ना? कोई भी दरवाजे, हम दरवाजों के सामने खड़े रहेंगे, उसको मारने का कोशिश करेंगे, खटखटाने का कोशिश करेंगे, परंतु जो चाबी हमारे पास है उसको लेके उसको खोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है।
हालेलुया। इसीलिए जब हम मसीह में आते हैं उसके साथ बहुत सारे चीजों को और परमेश्वर हमारे लिए देता है। इसीलिए बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, या फिर तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसका यह भी मतलब है कि इस बाइबल के अंदर बहुत सारे सत्य है। हर सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा, परंतु जो सत्य आप जानोगे, दूसरे रीति से बोल सकता हूं, जो सत्य आपके जीवन में एक प्रकाशन की तरह उतरेगा, वही सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अगर ऐसा है, कुछ डीप वर्ड्स के अंदर, कुछ गहरी वचन के अंदर आज की शाम हम जानना चाहते हैं। आए अपने आंखों को कुछ देर प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता, जैसा वचन बोलता है तेरे वचन को समझने का, तेरे वचन के प्रकाशन को पाने का आत्मा तू मुझे दे, जिससे मैं समझ सकूं कैसे मैं जयवंत जीवन जी सकूं, जिससे मैं समझ सकूं कि ये चाबी, ये चीज जो तूने मुझे दी है, उसके द्वारा अपने जीवन के हर एक दरवाजों को कैसे मैं खोल सकूं। मिलके जो गैर जबान में प्रार्थना कर सकता है, कुछ देर गैर जबान में प्रार्थना करे, परमेश्वर मेरी समझ की आत्मा, प्रकाशवा की आत्मा, प्रकाशन की आत्मा आज की शाम उंडेलने पाए, आज की शाम वो खुलने पाए। रीखा बाबा बाबा सीखा रबा रबा रबा, हमारे दिल को, मन को स्वीकार करने के लिए खोलने पाए, हमारा दिल खोलने पाए वचन को स्वीकार करने के लिए, ये वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में उतरने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। रीखा बो रियंदरे रियंदरा बरा 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 बा, ओ सखा बारा बाला बा, रिया सखर बरा 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 बरा, ओ रियंदरे अंदर बरा 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 बरा, ओ उसी के रियंदर बरा 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 बा, रिको रियंदे रियंदो रियंदा रबला बरा बा। ईश्वर के प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर ये समय जो भी ये हॉल में मौजूद है और जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में जुड़ने जा रहा है पिता, हम सब के लिए मिलके प्रार्थना करते हैं। आज की शाम जब हम यहाँ पे हैं पिता, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है पिता, हमारे दिल, हमारे मन को तू खोल ताकि तेरे वचन को हम स्वीकार कर सके। ये हमारी प्रार्थना है पिता, जो वचन का भेद है, जो वचन का मुकाशवा है पिता, वो हमारे जीवन को अंदर से बाहर तक पूरी ओर से चेंज करने पाए। ये वचन के मुकाशवा को, ये वचन के प्रकाशन को, ये रेवलेशन को प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। और बड़ा बड़ा समझने के लिए कि तूने हमें मसीह में कहां रखा है, कैसे रखा है और क्या अधिकारों से तूने हमें बख्शिश किया है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। तुझ में चलने के लिए, तुझे देखने के लिए और मसीह में चलने के लिए तू हमें मदद कर। पूरी ओर से हम प्रार्थना करते पिता। आज की मीटिंग के बाद, आज के वचन के बाद हमारा जीवन बदल रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। सारे आदर महिमा तेरे नाम को देते हैं। छोटी सी विनती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, हालेलुया। एक टॉपिक के बारे में जो मसीह के अंदर है, जो आज हम सीखेंगे, आज से हम सीखेंगे, वो है हमारा अधिकार मसीह में क्या है। हालेलुया। हमारा अधिकार मसीह में क्या है। बहुत बार जैसे मैं चाबी वाले व्यक्ति के बारे में बोला, चाबी का गुच्छा हमारे पास रहता है, परंतु हमें मालूम नहीं है कि वो क्या कर सकता है। एक मसीह जीवन में, कलीसिया का हालत ऐसा नहीं होना है। जब हम मसीह में रहते हैं, जब हम मसीह के अंदर आते हैं, परमेश्वर अधिकारों को हमारे ऊपर देता है। हालेलुया। बहुत सारे अधिकारों को हमारे ऊपर उंडेलता है। वो अधिकार क्या है हमें जानना जरूरी है, और वो अधिकार को कैसे हम इस्तेमाल कर देंगे वो हमें जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार कहां से आता है? हमारा अधिकार जो हमारे पास है, हमें अधिकार कहां से मिलता है? अगर इसको हमें देखना है, एफिसियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं पौलुस ने एफिसियों की कलीसिया को बहुत से मसीह के बारे में बताया, बहुत से उनको बताया कि मसीह के अंदर तुम्हारा अवस्था क्या है, या फिर तुम्हारा अभी का सिचुएशन क्या है। जब पौलुस एफिसियों को, कलीसिया को लिख रहा था, वो कहां से लिख रहा था? जेल के अंदर से लिख रहा था। वो क्या देख पा रहा था अपने पास? चारों ओर वो देख रहा था, ज्यादा उजाला नहीं है, रोशनी नहीं, अंधकार है। परंतु वो एफिसियों की कलीसिया को बोलता है, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे अंदर की आत्मा, अंदर की आंखें ज्वालामय हो। हालेलुया।
पौलुस वहां पे एक कलीसिया के लिए एक प्रार्थना करता है, पहला अध्याय आखिरी में, तीसरा अध्याय आखिरी के अंदर जो दो प्रार्थनाएं इफिसियों की कलीसिया के लिए बस नहीं परंतु हमारे लिए भी वो उतना ही लागू होता है। और मैं विश्वास करता हूं अगर वो प्रार्थनाओं को हम करेंगे, वो प्रार्थनाओं से हम सीखेंगे, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ऐसे कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, इसीलिए जानना जरूरी है कि हमारा अधिकार कहां से आता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार है परमेश्वर के वचन में से देखने के लिए? आए मेरे साथ निकालना एफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 19 से लेके 16 से पढ़ना था परंतु आज 19 से लेके हम पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार, हाँ, मसीह के विषय में किया, हाँ, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, हाँ, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर, हाँ, सब प्रकार की प्रधानता, हाँ, और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ। बैठाया। हालेलुया। यहाँ पे सबसे पहले चीज को हम देखते हैं, हमारा अधिकार शुरू होता है कहां से? मसीह से। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे स्पेसिफिक रीति में लिखता है कि मसीह के मारे जाने और मृत्यु से जी उठने के द्वारा, मतलब मृत्यु को हराने के जगह से हमारा अधिकार हमें मिलता है या फिर यहाँ पे शुरू होता है। परंतु बस यहाँ पे पौलुस ये नहीं कहता कि मसीह मारा गया और गाड़ा गया और वो जी उठा, परंतु उसके बाद वो कहता है और उसे ऐसे स्थान में बैठा दिया गया। उसका मतलब है मसीह को ऊंचे स्थान में लेके गया, उसको प्रमोट किया गया, उसको एक्सॉल्ट किया गया और ऐसे एक स्थान में बैठाया जो सब जगहों से ऊपर है ना। वहां पे लिखा है जो वहां पे पूरे पावर से, शक्तियां है, सामर्थ्य है, उस सब से ऊपर बैठाया और सब नामों से ऊपर बैठाया, जो आने वाला है और जो अभी ऑलरेडी है। हालेलुया। मसीह को बस परमेश्वर ने मरे हुए में से नहीं जी उठाया, मसीह को उसके बाद स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तो अगर हम मसीह में हैं, बाइबल बताता है हमारा अधिकार मसीह के ओर से आता है। हालेलुया। हमारा अधिकार वो जगह से आता है जहां पे मसीह अभी मौजूद है। वो कहां है? वो स्वर्गीय स्थानों में है। हालेलुया। अधिकार उर्दू में मेरे को लगता है इख्तियार करके इस शब्द का इस्तेमाल होगा, है ना? इख्तियार, इख्तियार, हाँ, इख्तियार, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार इंग्लिश में अगर आप केजेवी बाइबल पढ़ोगे, बहुत सारे जगह में जो शब्द है पावर और अथॉरिटी आपस में रिप्लेस करके लिखा गया है, परंतु अगले ट्रांसलेशन से इन केजेवी, उसके बाद से जो भी ट्रांसलेशन आया उसमें करेक्टली अथॉरिटी और पावर करके अलग अलग लिखा है। हिंदी बाइबल में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अधिकार करके शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको अधिकार समझ आता है? एक होता है सामर्थ्य या शक्ति जो एक व्यक्ति के अंदर होता है, और एक होता है अधिकार। आप यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं देख पाओगे, परंतु आप इंडिया पाकिस्तान में जब जाओगे, सिग्नल्स के नीचे वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, जो हाथ दिखाते हैं, डंडा लेके खड़े रहते हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। आप समझ रहे हो? ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले पुलिस ऑफिसर, वो जो पुलिस है वो हो सकता है बहुत पतले होंगे, वो हो सकता है उनके पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं होगा, परंतु वहां पे जब वो खड़े रहते हैं, वो हाथ दिखाने से जितना बड़ा लॉरी है, जितना बड़ा ट्रक है, जितना बड़ा बस है, वो वहां पे रुक जाता है। क्या वो व्यक्ति के शक्ति की वजह से वो रोक पा रहे? क्या वो अपने आप से अगर पूरा जोर लगाएंगे, क्या वो बस को रोक पाएंगे? रोक पाएंगे? नहीं, परंतु उनके ऊपर एक अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा? वो सरकार के द्वारा, जो उनके पीछे खड़ा है, वो अधिकार के द्वारा जब वो वहां पे खड़े रहते हैं और वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करते, जब वो हाथ दिखाते हैं, जितना बड़ा बस हो, जितना बड़ा ट्रक हो, उसको वहां पे रुकना पड़ता है। इसका मतलब है अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं अधिकार, अथॉरिटी इज
अथॉरिटी जो है, पावर जो हमें दिया गया है, उसको हम अधिकार बोलते हैं। जो पावर जो ऊपर से जो हमारे पास आता है, जिससे हम कामों को कर सकते हैं, उसको हम अधिकार बोलते हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर, वो अपने बॉडी के हिसाब से उसकी शरीर में कोई शक्ति नहीं होगा, वो बहुत निर्बल होगा, बहुत कमजोर होगा, परंतु उसके ऊपर एक अधिकार है जो उसके सरकार ने उसको दिया है। क्या है वो? कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। अगर वो हाथ दिखाएगा, कितना बड़ा रास्ता, कितना बड़ा बस है, कितना महंगा गाड़ी है, तो भी उसको वहां पे रुकना पड़ेगा। वो अधिकार है, इसको हम अधिकार बोलते हैं। बाइबल बताता है मसीह के द्वारा जिसको स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया, हमें परमेश्वर अधिकार देता है। कहां से? हमारा अधिकार कहां से शुरू होता है? हमारा अधिकार शुरू होता है मसीह की तरह से, मसीह से जो मारा गया और उसने मृत्यु को जी उठा और अभी ऐसे स्थान में बैठा हुआ है जो सबसे ऊंचा है। उसके नीचे सब चीज आते हैं। हालेलुया। उसके नीचे है जो सब चीज आ रहे हैं। यहां पे जो मसीह बैठा है, बाइबल बताते हैं वो सब नामों से ऊंचा है, जो आने वाला है, जो आ चुका है और जो पहले था। वो ऐसे एक स्थान में बैठा है जिसको बाइबल बताता है स्वर्गीय स्थान, परमेश्वर के दाहिने ओर में रखा दिया गया, और उसको ऐसा एक ऐसा स्थान दिया जहां पे परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा किया। हालेलुया। हमारा अधिकार कहां से आता है? हमारा अधिकार तब आता है जब हम जाने कि हम भी मसीह के साथ हैं। हालेलुया। हमारा अधिकार उस स्थान से आता है, जैसे ये पुलिस ऑफिसर यहां पे खड़ा है, वो एक पद के अंदर है, वो एक पोजीशन के अंदर है। उसका पोजीशन क्या है? कि वो सरकार का एक पुलिस है। हालेलुया। अभी हमारा पोजीशन क्या है? हमारा पद क्या है? जब हम जानेंगे कि हमारा इमेज, हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान अभी ये है कि मैं मसीह में हूं, आप जान पाओगे कि ये अथॉरिटी, ये अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है, ये मेरे लिए भी कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने यीशु को ऊंचा नाम दिया, ऊंचा किया और उसको स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। उसके बाद दूसरा अध्याय 2:6 में पौलुस इस तरह बोलता है कि मसीह जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, वो वहां पे अकेला नहीं, परंतु हर व्यक्ति जो मसीह में है वो मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया है। हालेलुया। हम इसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हम अपने जीवन में इसको कैसे देख सकते हैं? हर व्यक्ति जो मसीह को स्वीकार करता है, हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को पश्चाताप करके, तौबा करके नजात पाता है, जो मसीह में एक नई सृष्टि है, उसका आइडेंटिटी अभी मसीह के साथ हो जाता है। इसीलिए पौलुस बोलता है, इफिसियों की किताब 2:6 निकालना, एक बार सब मिलके पढ़ना। और मसीह यीशु में, हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। उसके साथ बैठा दिया गया। उसका मतलब है अगर एक व्यक्ति मसीह में है, वो दुनिया में नहीं है, परंतु स्वर्गीय स्थानों में, आत्मा में वो मसीह के साथ बैठा दिया गया है। वो आत्मिक स्तरों में, आत्मा के मंडल के अंदर वो मसीह के साथ बैठा दिया गया है। हालेलुया। कलीसिया को जब परमेश्वर में आती है, कलीसिया जब एक नया सृष्टि बन जाता है, वो साधारण नहीं रहता, वो मसीह के साथ आत्मिक स्थानों में बैठा दिया जाता है। वो आत्मिक स्थानों में परमेश्वर के साथ बैठा दिया जाता है। उसका मतलब है जहां से आप बैठे हो, जहां पे आप खड़े हो, जहां पे आप बैठे हो मसीह के साथ, उसके नीचे सब चीज है। हालेलुया। उसके नीचे सब चीज है, परंतु उसके बाद भी हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया है। पर भी क्यों कलीसिया हारा हुआ है? पर भी क्यों कलीसिया निर्बल है? पर भी क्यों हम देखते हैं कि कलीसिया के पास कोई सामर्थ नहीं है? क्योंकि हम जानते नहीं कि हम कहां पे बैठे हुए हैं। हम पहचान नहीं पाते कि हम कहां पे बैठे हुए हैं। इसीलिए हमें वैसा नहीं बनना है जो जानता नहीं है उसके पास क्या चाबी है। हमें मालूम रहना है कि हम कहां बैठे हैं। हमें जानना है कि आत्मा में हम कहां बैठे हैं। मेरे साथ मिलके बोलो, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं। मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं। मेरे साथ मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के मसीह के दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं। हो
हालेलुया। अपने आप से एक इमेजिन करो और देखो आप जहां पे बैठे हो वो साधारण जगह नहीं है, वो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने आपको बैठाया है। कहे मेरे साथ, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं। मैं अपने आप को आज से देखूंगा, जब मैं अपने आप को आज से देखूंगा मैं साधारण रीति से नहीं देखूंगा, ये जानते हुए देखूंगा कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूं। हो री बाबा बाबा, मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। हो ओरी बाबा बाबा बाबा, स्वर्गीय स्थान जिसके नीचे हर एक चीज आते हैं, ये स्थान के नीचे है जो सब चीज है, ये जगहों में परमेश्वर ने हमें बैठाया है। ओ अपने आप को देखे, कुछ देर इमेजिन करें कि आप परमेश्वर के साथ बैठे हो और आपको ऐसा एक दर्जा दिया गया जिसके आप कभी योग्य नहीं थे, जिसको कुछ करके अपराध नहीं कर सकते थे, परंतु स्वर्गीय स्थानों में जो हर शक्ति से, हर सामत से, हर चीज से ऊपर है, वो स्थान में परमेश्वर ने हमें बैठाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा अधिकार आता है वहां से जहां पे मसीह ने मृत्यु को हराया और जी उठा और परमेश्वर के साथ उसको बैठा दिया गया। आज हम जब उसके साथ हैं, हमें देखना है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर आप देखोगे, एक बड़ा सा कंपनी जो होता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एक बड़ा जो भी स्थापित कंपनी रहता है, उसके अंदर ऊपरी एक पोस्ट में एक पोस्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं CEO। आपने सुना है? चीफ हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये व्यक्ति रहता है जो हर निर्णयों को लेता है ना। ये व्यक्ति रहता है जो हर कंपनी के डिसीजंस को, जो भी वो कंपनी के अंदर बदलावट आना है वो लेता है। हो सकता है ये कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकता है बहुत सारे नीचे नीचे लेवल हो जो जिसके ऊपर ये बैठा है। अगर ये CEO को एक डिसीजन उसने लिया, एक बदलावट को उसको वो कंपनी में करना है, एक निर्णय को उसने लिया, क्या ये CEO हर डिपार्टमेंट में जाके बताएगा कल से ये मत करना, कल से तुम लोग ये मत करना, कल से तुम लोग ये मत करना? क्या करेगा वो? जहां पे वो बैठा है वो हुक्म करेगा और वहां से वो होने लग जाएगा। हालेलुया। जहां पे वो बैठा है उसका एक स्थान है, उसका एक पद है। वो पद को समझते हुए जब वो बोलेगा, जो भी वो बोल रहा है वो हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु के पास एक व्यक्ति जब आया, यीशु ने बोला तेरे को आने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा एक व्यक्ति हूं जो अधिकार को समझता हूं, अगर इसीलिए तू यहां से बोलेगा वो वहां पे हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें समझना है हमारा अधिकार क्या है, आप बोल के देखो। हालेलुया। अगर आपको समझना है हमारा अधिकार क्या है, आप देखो कि आप कहां पे बैठे हुए हो। एक CEO को, एक कंपनी के वो जो पोजीशन उसको दिया जाता है, उसको मालूम रहता है कि वो कहां पे बैठा है। अगर ऐसा है, हमारी कलीसिया आज की शाम विश्वास करना है, हमें सब लोगों को देखना है कि आप साधारण जगह में नहीं बैठे हो, आप ऐसे स्थान में बैठे हो जो मसीह के साथ है और वो स्वर्गीय स्थानों में है, वो स्वर्गीय जगह में है। उसका मतलब है वो हर एक चुनौती, हर एक मुसीबत, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। हर एक आत्मिक परिस्थिति, हर एक मुसीबत जो आपके जीवन में आ सकती है, हर एक नाम जो आपको परेशान कर रहा है, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं, मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूं। ओह हालेलुया। हर एक चैलेंजेस, हर एक मुसीबतें, हर एक ऑब्स्टेकल्स, हर एक परिस्थिति जो आपके ऊपर आएगी, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। हालेलुया। ये हमारा पहचान है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा पद है जिसमें परमेश्वर ने हमें बताया है, और उसके अंदर से, उसके द्वारा हमारे लिए अथॉरिटी बहता है। हालेलुया। फ्रॉम हिम फ्लोस द अथॉरिटी। उसके द्वारा हमें यह अधिकार मिलता है। हम अकेले यहां नहीं बैठे, परंतु हमारे पीछे, जैसे पुलिस के पीछे एक सरकार रहता है, हमारे पीछे मसीह का अधिकार है। हमारे पीछे वो अधिकार है जो मसीह ने हमारे लिए हासिल किया है। हालेलुया। आज जब हम बैठे, आप याद रखना, आपके नीचे सब चीज है। अगर आपको कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी सिचुएशंस, कोई भी मुसीबतें आपको परेशान कर रही, अभी तक जो मुसीबत
शायद आपको बड़े लग रही थी, आप देखो आप उसके ऊपर खड़े हो। हालेलुया, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। ये एक जगह है जहां पे नीचे जब आप देखोगे आपको सब चीज दिखेगा। आज की शाम आप देखना शुरू करो कि आपका पोजीशन कहां है। आज की शाम आप देखना शुरू कर लो कि आप कहां बैठे हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अधिकार कहां से आता है? हमारा अधिकार शुरू कहां से होता है? मसीह के द्वारा। हालेलुया, मसीह के मृत्यु के द्वारा और उसके जिलाए जाने के द्वारा। क्यों? उसने मृत्यु को हराया और ऐसा एक स्थान उसने लिया जो सबसे श्रेष्ठ है। ये स्थान के लिए हमने इसको कमाया नहीं है, यह अधिकार हमने कमाया नहीं है, परंतु अनुग्रह के द्वारा हमें मुफ्त में मिला है। हालेलुया। जब आप मसीह में आते हो, आपको ये नहीं करना कि आपको 21 दिन का उपवास रखना है या फिर इतने दिनों तक परमेश्वर के साथ चलना है, उसके साथ देगा। हर एक व्यक्ति जो मसीह को विश्वास करता है, जिस समय आप नजात पाते हो, जिस समय आप अपने जीवन में मसीह को इनवाइट करते हो, उस समय से यह अधिकार आपके पास आ जाता है। उस समय से जो परमेश्वर कराना चाहता है वो परमेश्वर आपके लिए ओपन कर देता है। उसी समय से परमेश्वर का आपका लेवल जो है बढ़ जाता है। आपका स्थान इस दुनिया में नहीं परंतु आसमानी स्थानों में हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से कहे, मैं मसीह के साथ आत्मिक स्थानों में बैठाया गया हूं। अपने आत्मा को बोले, मैं मसीह के साथ आत्मिक स्थानों में बैठाया गया हूं। कुछ हफ्तों पहले हमने दाऊद के बारे में पढ़ा था, जैसे उसने गोलियात को मारा है ना। दाऊद एक चीज करता था, वो निरंतर अपने आप से बोलता था, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। क्यों वो बोलता था मालूम है? शरीर, प्राण और आत्मा अलग रहता है। वो अपने शरीर से प्राण को बोलता है कि मिल के मेरे आत्मा के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर। इसीलिए आज की शाम आपके मन में ये वचन होगा, आपको समझ आ रहा होगा, परंतु जब तक ये सोल में नहीं जाएगा, आपके सोल के अंदर, आपके प्राण के अंदर ये वचन कार्य नहीं करेगा, ये आपको मुकाशवा की तरह या फिर ये आपके आत्मा में रिलीज नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है आप इसको डिक्लेयर करो, इसीलिए जरूरी है कि आप इसको बोलो, इसका अंगीकार करो, क्योंकि जितना ज्यादा ये वचन आपके आत्मा में जाएगा उतना ज्यादा आप अपने अधिकार को समझ पाओगे, उतने ज्यादा चाबियों को लेके आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है जो मसीह से आता है। अभी ये अधिकार का दायरा कितना है हमें समझना है, ये अधिकार का स्कोप कितना है, कितनी जगह तक ये अधिकार ठीक होगा। एक व्यक्ति जब मसीह में आएगा, क्या वो बस सर दर्द के लिए प्रार्थना करेगा, सर दर्द जाएगा? कि क्या क्या वो कर सकता है ना? हमें देखना पड़ेगा ना कि क्या दायरा है जिसके अंदर हम मसीह के अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ निकलना लूकास की इंजिल उसका 10वां अध्याय उसका 19वां वचन। लूकास की इंजील उसका 10वां अध्याय उसका 19वां वचन। बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ। और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। हाँ। तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ। कि आत्मा तुम्हारे नहीं, बस एक और बार उसको पढ़ना, उर्दू में एक बार कोई पढ़ना। हाँ। ओके, यहां पे लिखता है कि देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। तो यहां तक हम समझ गए कि हमारे ऊपर एक अधिकार है, हमें अधिकार दिया गया। उसके बाद यीशु बताता है हमें क्या अधिकार दिया है, कि हम सांपों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर खून सके, उनको रौंद सके। और बस चुने गए चीजों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया है। आपके जीवन में जो भी आ सकता है, सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। चुनैना चीजों को मतलब ये बस वो बस ये बस वो बस के ऊपर परमेश्वर ने नहीं हमें अधिकार दिया। जो भी आप सोच सकते हो और जो भी आप सोच नहीं सकते, वो हर एक एरिया के अंदर, वो हर एक जगह के अंदर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। यहाँ पे बाइबल बताता है ऐसा एक अधिकार जो हमारे अंदर है, जो बस आत्मिक मंडल में नहीं होगा। परमेश्वर बस ये नहीं बोल रहे कि आत्मिक जो शैतान के जो भी युक्तियों के ऊपर तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, सबसे पहले वो दुनिया में आता है और बोलता है सांपों
सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर। उसका मतलब है जो भी जीवन में आपके वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी कार्य आपको रोक रहा है, जो भी परिस्थिति आपको रोक रहा है, जो सांप की तरह आपके जीवन में रेंग रहा है, जो बिच्छू की तरह आपको डस मारना चाहता है, उसके ऊपर आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि आप उसको रेंद सकते हो, आप उसको कुचल सकते हो। यह अधिकार है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है कि हमें कोई भी चीज से हानि नहीं होगी। हमें सब चीजों के ऊपर जो आत्मिक है, फिजिकल है, दुनिया की है, सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके आखिरी में लिखा है, कोई भी चीज से तुम्हें इस दुनिया में हानि नहीं होगी। ऐसा कोई है नहीं, अगर ऐसा कोई चीज नहीं रहेगा, जब आप अपने अधिकार को समझोगे कि वो आप पे हावी हो पाए, कि वो आपसे ज्यादा कार्यों को कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अथॉरिटी को समझ रहे हो, आप जान रहे हो कि आपको क्या अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार के साथ जो भी सांप आपके सामने आए, जो भी बिच्छू आपके सामने आए, जो भी दुष्ट आत्मा के सेने हमारे सामने आए, हम उसे कुचल सकते हैं। हालेलुया, हम उसे कुचल सकते हैं, हम उसे डांट सकते हैं, हम उसे भगा सकते हैं। क्यों? परमेश्वर ने हमें सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया है, सब चीजों के ऊपर अथॉरिटी दिया है। हालेलुया। हमारा अथॉरिटी का, हमारा अधिकार का दायरा क्या है? हालेलुया। हमारा अधिकार का स्कोप क्या है? परमेश्वर ने हमें सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम ये हमारे जीवन में एक मुकाशवा की तरह, रेवलेशन की तरह आना चाहिए कि मैं अपने जीवन में पराजित नहीं रह सकता, मैं अपने जीवन में हार के नहीं रह सकता। अगर अपने जीवन में आप देख रहे हो कि कोई एक एरिया में आप गिर रहे हो, हमेशा आप हार रहे हो सकता है वो फाइनेंस में हो सकता है वो परिवार में हो सकता है आपके वो काम में हो, या फिर कोई भी चीज में, एक एरिया में अगर आप देख रहे हो कि आप गिर रहे हो, निरंतर हार रहे हो, आज की शाम वो उसका आखिरी दिन होने पाए। आज की शाम आप जान रहे हो, आज की शाम आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, और ऐसा ताकत को दिया है, ऐसे एक पावर को दिया है जो आपको सबके ऊपर अधिकारी बनाता है। हालेलुया। उसके द्वारा बोलता है बाइबल कि किसी भी चीज से तुम्हें हानि नहीं हो सकती। हालेलुया। जब आप मसीह के अधिकार को आप समझते हो, उसका मतलब है आप मसीह में हमेशा सुरक्षित हो। हालेलुया। कोई भी चीज आपके कंसंट्रेशन को नहीं ला सकता, कोई भी चीज आपके मन को नहीं भटका सकता। हो सकता है जो भी अवस्थाओं के अंदर आप गूंज रहे हो, जो भी परिस्थिति आपको अभी तक हरा रही थी, जो भी चीज आपको पकड़ के रखी है, आज की शाम अपने अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। आज की शाम वो परिस्थितियों के अंदर से हमें बाहर आना है। आज की शाम नहीं होना है कि हम अभी भी वो अवस्था के अंदर रखे, अभी भी हम उस अवस्था के अंदर फंसे रहे। ये वचन को हमें अपने घर में लेके आना है, ये वचन को हमारे जीवन में लागू करना है। ये वचन जो बोलता है हर एक जगहों में, हर एक एरियास में, आज की शाम हर एक अवस्थाओं के अंदर हमें जीवन पाना है, विजेताओं को हासिल करना है, जीत को हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो बोलता है कि किसी भी बात से तुम्हें हानि नहीं होगी। एक बड़ा स्टेटमेंट है जो सब चीजों को कवर करता है। ये बस थियोरेटिकल नहीं है, ये बस बोलने के लिए या लिखने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। ये अपने जीवन में आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। जहां जहां पे आप देख रहे हो, जहां पे आप देख रहे हो अपने जीवन में आप हारे हुए थे, आज से इस इस्तेमाल को ये अथॉरिटी को, ये अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हर एक एरियाज में जहां पे आपको लग रहा है कि शैतान अपने ताकत को ला रहा है, यकीन रखे कि मसीह ने आपको जो सामर्थ को दिया है, मसीह ने आपको जो अधिकार को दिया है, उसको याद करे और अपने जीवन में डिक्लेयर करना शुरू कर दे। अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को बोलना शुरू कर दे। हालेलुया। हर एक अवस्था जो हमारे जीवन में आता है, हर एक सिचुएशन जो हमारे जीवन में आता है, ये समय नहीं है कि हम बोले कि हो सकता है यह परमेश्वर का मर्जी है और अपने जीवन में हम चले। हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और वो अधिकार में खड़े होके हमें बोलना शुरू करना है, हमें बोलना शुरू करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है
सब चीजों के ऊपर। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया सब चीजों के ऊपर। हालेलुया। एक बार मेरे साथ एक और वचन को निकालना, जेम्स की किताब उसका 4:7। हो रिपा सिखाला बनातरी अंतर खरा बड़ा 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 बड़ा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ और शैतान का सामना करो। हाँ तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले एक वचन को मैंने बोला था, बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सबसे पहला है कि हमें जानना है। हालेलुया। मैं बोलता हूं आप सत्य को जान के जब तक वो सत्य अपने जीवन में लागू नहीं करोगे आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। हालेलुया। हमने सीखा कि हमारे पास अथॉरिटी अधिकार है, हमने देखा कि हमारा अधिकार का क्या दायरा है, अभी हमें उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना है। यहां पे लिखा है कि तुम तुम उसके सामने खड़े रहो और वो तुम्हारे सामने से। हालेलुया। एक बार सब लोग निकाल के पढ़ो, एक बार क्या लिखा है वचन में, एक बार माइक में पढ़ना हमें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ और शैतान का सामना करो। सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है, समझना है कि परमेश्वर ने हमें कहां पे रखा है, क्या अथॉरिटी के अंदर हम है, किसके अधीन हम है, उसको जानना है। उसके बाद शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बस जानना समझना जरूरी नहीं है, इसको प्रयोग में लाना जरूरी है। यहां पे लिखा है तुम उसके सामने खड़े रहो और वो तुमसे भाग निकलेगा। हालेलुया। ऐसा एक अथॉरिटी, ऐसा एक पोजीशन परमेश्वर हमें दे रहा है जैसे एक सिपाही को उसका अवसर, उसका ऑफिसर देता है। एक सिपाही को, एक सोल्जर को अगर किसी ने एक टास्क को दिया है, कुछ चीजों को बोला है, उसको वहीं से लड़ना पड़ेगा। आज की शाम परमेश्वर भी हमें यह अधिकार दे रहा है और बोलता है तुम लोग शैतान के अगेंस्ट खड़े रहो और वो तुम्हें देख के भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम उसके सामने खड़े रहो और वो तुम्हारे से भाग जाएगा। आज की शाम मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे पास एक अधिकार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कोई भी एरिया में हमें छोटा नहीं करता, परंतु ये जरूरी है कि हम उसके सामने पूरे पावर के साथ, ये जानते हुए कि हमारे पास अधिकार है, हम वहां पे खड़े हो। जब हम खड़े रहेंगे वो हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। इस हफ्ते एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने अधिकार को आप जाने और उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। यहां पे बोलता है तुम परमेश्वर के अधीन आओ और तुम लोग परमेश्वर में खड़े रहो और शैतान का सामना करो। और शैतान का सामना करो। अभी तक जब भी शैतान हमारे तरफ भागता था हम पीछे भाग जाते थे, है ना। जब भी आपको लग रहा है एक मुसीबत आ रहा है आप पीछे भाग रहे हो, प्रॉफिट्स के पास भाग रहे हो, घर भाग रहे हो, प्रार्थना करने भाग रहे हो। बाइबल बताता है हमें भागना नहीं है, उसके सामने अपने अधिकार के साथ खड़े होना है। हालेलुया। उसके सामने खड़े होना है और वो वहां पे बताता है कि वो भाग जाएगा। हालेलुया। एक बहुत फनी इंसिडेंट परमेश्वर के दास स्मिथ विगुसवर्थ ने इस तरह बताया था। एक बार जब वो वहाँ बस स्टैंड में खड़े हुए थे, वो बस स्टैंड में खड़े थे, बैठे थे, मेरे को नहीं मालूम, बस स्टैंड में थे वो। वहाँ से एक स्त्री को देख रहे थे, एक लड़की को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि वो लड़की घर से बस स्टैंड की ओर आ रही है और उसके पीछे एक कुत्ते का, जो छोटा कुत्ता होता है ना, जो छोटे कद का जो कुत्ता होता है, वो उसके पीछे भाग भाग के आ रहा है। और जहाँ जहाँ ये जा रही है लड़की के पीछे वो कुत्ता भी आ रहा था। उसने एक बार उसको, कुत्ते को उसने आराम से बोला तू घर जा, वापस जा। वो कुत्ता नहीं गया उसके साथ, फिर चल के आया, फिर थोड़ा और आगे आया, वापस उसने बोला कि घर तू वापस जा। वो फिर वापस नहीं गया। मैं अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं और जब भी मम्मी आती है मम्मी के पीछे भी वो बहुत सारे लोग ऐसे चल के आते हैं। ऐसी ये स्त्री के साथ भी, ये बच्ची के साथ भी, जहां जहां वो चल रही थी उसके पीछे वो कुत्ता आ रहा था। एक बार उसने बोला, दो बार उसने बोला, वो वहां पे नहीं गया। परंतु जब उसका बस आया, वो लड़की वो बस स्टैंड में पहुंची, तब उसने देखा वो कुत्ता अभी तक गया नहीं है। उसने क्या किया, एक कदम आके गया और बोला जा। कुत्ता डर के भागा।
अच्छे से बोलेंगे तो कुत्ता दुम भगा के भागा, दुम हिला के भागा। स्मिथ विगसवर्थ वहां पे खड़े होके बोलते हैं कि यही चीज हमें शैतान के साथ करना है। हालेलुया। पहले 2 बार वो आराम से बोल रही थी, वो गया नहीं। जब उसने अपना अधिकार लिया और बोला घर जा, वो भाग के चला गया। आज की शाम हमारे अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। जब भी आपके सामने शैतान कुछ चीजों को लेके आए, आप जाने कि आप आसमानी स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गए हो। आप जाने कि आपका पद कहां है, आप जाने कि आपको कहां पे परमेश्वर ने खड़ा किया है। जब आपको यह मालूम रहेगा, आप उसको बोलो और वो भाग के जाएगा। आप उसको बोलो, वो भाग के जाएगा। हो सकता है वो शैतान का एक सामर्थ्य आपके जीवन में बीमारी की तरह है, एक फाइनेंशियल इशू की तरह है, एक फाइन की तरह है। जो भी अवस्था से वो आ रहा है, आपको खड़े होना है, अपने अधिकार को जानना और उसको बोलना है, तू जा, तू जा, तू जा। मैं जहां पे खड़ा हूं वो साधारण स्तर नहीं है। मैं ऐसे एक स्थान में खड़ा हूं जिसके नीचे सब चीज है। हम जहां पे खड़े हैं वो विजेता का स्थान है। हालेलुया। हम ऐसे एक जगह में खड़े हैं जहां पे निरंतर शैतान हमारे अधिकार को चुनौती देगा, पर हमें खड़े होना है और कहना है, तू जा, तू जा, तू जा, और शैतान तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान तुमसे भाग जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बताती है। तुम अपने अथॉरिटी को जानो और खड़े रहो। वो जहां पे तुम लोग खड़े हो उसको देख के शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक अगर हमारे जीवन में हम पराजित हो रहे थे, अगर हम देख नहीं पा रहे थे कि हमारे जीवन में पूरे विजेताओं को जो परमेश्वर ने रखा है हम हासिल नहीं कर पा रहे, ये इसलिए था कि हम जानते नहीं थे कि अधिकार हमारे ऊपर कैसे परमेश्वर ने रखा है। आज की शाम इस हफ्ते के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपने जीवन में देखो, अधिकार को जानो और खड़े होना शुरू कर दो। अपने जीवन में खड़े होना शुरू कर दो। अपने जीवन आपके अगेंस्ट में जो भी चीज आएगा उसके सामने आप खड़े रहो, उसके सामने खड़े रहो। जानो परमेश्वर का इच्छा आपके लिए क्या है, और जब वो अधिकार के साथ आप खड़े रहोगे वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो पहला वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा है बहुत सारे नाम जो परमेश्वर को ऐसे स्थान में बैठाया गया जहां पे उसके नीचे सब पावर से सब चीज है। उसके बाद लिखा है और सब नामों से ऊपर। हो सकता है वो नाम आपके बीमारी का नाम हो सकता है वो नाम ब्लड शुगर का नाम हो सकता है वो नाम कमर दर्द हो सकता है वो नाम सर दर्द का हो, परंतु आपको जानना है आपके फाइनेंशियल क्राइसिस का, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स का, जो भी नाम है, जो भी चीज का नाम है, सब नामों से ऊपर परमेश्वर ने हमें बैठाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहां हैं? हम मसीह में हैं। हमारा पद कहां पे है? हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये सत्य को जानेंगे हम साधारण प्रार्थनाओं को नहीं करेंगे। हम ये सत्य को जानेंगे, हमारे सिचुएशंस को जैसे हम देख रहे हैं वैसे नहीं देखेंगे। हर एक चीजों में हम जानेंगे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है और उसके अधिकार को लेके हम काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस हफ्ते के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपने जीवन में देखे और हर एक चीजों में परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। परमेश्वर के अधिकार को हर एक अवस्थाओं के अंदर, हर एक सिचुएशंस के अंदर लेके चलना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि हम बस जान के अगर नहीं करेंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम उसके वचन को जानेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा रहेगा कि एक बड़ा बुलडोजर हमने खरीदा और वो घर के बाहर बस खड़ा हुआ है। एक बड़े बुलडोजर को लेके आप पहाड़ के नीचे रखोगे, कितना जल्दी वो बुलडोजर वो पहाड़ को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा ना। जब तक उसमें जाके उसको चालू नहीं करोगे, जब तक उसका इंजन ऑन नहीं होगा, उसके पास नहीं जाओगे, वो टूटेगा नहीं, वो पहाड़ टूटेगा नहीं। परंतु जब बुलडोजर एक चलाने वाला व्यक्ति आएगा, वो खोलेगा, हो सकता है पहाड़ जितना भी बड़ा हो, कुछ देर में वो बुलडोजर मार मार के उसको चूर कर देगा, है ना। आज की शाम बुलडोजर की तरह अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हमारे सामने जो भी पहाड़ आए, जो भी चीज आए, हमें समझना है कि वो क्या है और उससे हमें कुचलना है। क्योंकि बाइबल बताती है ये अधिकार मैं तुमको देता हूं कि सांपों को, बिच्छुओं को तुम कुचल सकते हो, कुचल सकते हो। उसका मतलब है जीवन के सामने जो भी चीज हमारे लाइफ में खड़े रहे,
है, उस सब चीजों के ऊपर हम कुचल के आगे बढ़ सकते हैं, कुचल के हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार यहां से नहीं परंतु स्वर्गीय स्थानों से आता है। हमारा अधिकार वहां से आता है जहां से मसीह ने फतह पाया, जहां से मसीह ने जीत हासिल की। हालेलुया। इसीलिए हम जो वहां पे खड़े होकर युद्ध को लड़ रहे हैं, जो वार को हम लोग लड़ रहे हैं, वो मसीह के फतह का जगह है। हालेलुया। आज हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे गए हैं। हालेलुया। आज 3 चीजों को मैंने बोला कि हमारा अधिकार कहां से आता है। हमारा अधिकार आता है मसीह की ओर से। दूसरा हमने देखा हमारा अधिकार का दायरा क्या है। हमारा दायरा क्या है कि हम सब चीजों के ऊपर हुक्म कर सकते हैं, सब चीजों को हम बोल सकते हैं। और तीसरा जो अधिकार को हमने सीखा, जो अथॉरिटी को हमने जाना, ये अधिकार को हमारे जीवन में हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये वैसी हो जाएगा जो चाबी के बारे में मैं पहले बता रहा था। ये चाबी से पूरे देश का पूरा हर दरवाजा खुल जाएगा। हमारे पास चाबी है, हमें मालूम है ये चाबी क्या कर सकता है, परंतु जब तक हम इसे नहीं खोलेंगे ये खुलेगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए आज की शाम हमें जानना है कि हमारा अधिकार क्या है, और हर एक चीज, हर एक सिचुएशन, हर एक सर्कमस्टांसेस, हर एक नाम जो हमारे सामने खड़ा है, उसको बोलना है तू मेरे नीचे है। हालेलुया। इस हफ्ते हर एक अवस्था जो आपके सामने आए, उसको देख के आपको बोलना है तू मेरे नीचे है। और अपने जगह में हम खड़े हुए एक बार परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करेंगे। हर एक मेघलाओं के अंदर, हर एक एरियाज के अंदर, हर एक अवस्थाओं के अंदर ये जरूरी है कि हम देखें कि अधिकार को परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हमें उसे जानना है, उसे हमें समझना है, और उसके ऊपर हमें अधिकार पाना है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार अपने आंख को बंद करें और वो चीजों को देखें जो आपको लग रहा है आपके नीचे खड़े हैं, जो विषय में अभी तक आप हार रहे थे, जो अवस्थाओं के अंदर आपको लग रहा है कि ये हमेशा मेरे जीवन में हावी हो रहा था। आप देखो, आप जानो कि आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, और इसको समझते हुए आप परमेश्वर को देखो। इसको समझते हुए आप देखो कि आपका अधिकार क्या है। हमें जानना है कि हमारा अधिकार में परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है।